गुड इवनिंग। सिलसिला वही है, करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत। और कल आपको याद होगा हमने 11वें बाब का पहला हिस्सा देखा था, और हमने ये भी देखा था कि 11वें बाब के साथ पौलुस रसूल थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज करते हैं और अब वो वर्शिप पर, करंथस की कलीसिया की इबादत पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। कल का जो हमारा लेसन था वो औरतों के सर ढांकने के बारे में था। इबादत के दौरान मर्दों का सर ना ढांकना और औरतों का सर ढांकना। और मैंने कहा था ये ज्यादा जो ये लेसन था, दिस वाज अबाउट द ऑर्डर, ये तरतीब जो खुदा ने मुकर्रर की है खानदानों में, कि औरत का सर मर्द है और मर्द का सर मसीह है और मसीह का सर खुदा है। उस तरतीब को फॉलो करना, उस डिसिप्लिन को, उस नज़्म व ज़ब्त को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज एक और तरफ पौलुस रसूल इशारा कर रहे हैं, और ये याद रखिएगा कि ये वो सब बिगाड़ है जो उस कलीसिया में है, ये सब वो तस्सीह है जो पौलुस रसूल उस कलीसिया की करना चाह रहे हैं। आइए हम पढ़ें पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक, यानी 34वीं आयत तक। The first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 11 and starting at verse 17। लेकिन ये हुक्म जो देता हूं इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूं कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूं, क्योंकि तुम में बिदअतों का भी होना जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं? मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इस तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है, ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। बस ऐ मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। आमीन। होली कम्युनियन, इशाए रबानी, यूक्रिस्ट, हम सब जानते हैं कि ये एक सैक्रेमेंट है।
मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में मुख्तलिफ तरह के सैक्रिमेंट्स होते हैं, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा, लेकिन 2 सैक्रिमेंट्स ऐसे हैं जिनको सैक्रिमेंट्स ऑफ द गॉस्पल कहा जाता, यानी वो सैक्रिमेंट्स जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने खुद मुकर्रर किया। उनमें से एक सैक्रिमेंट बपतिस्मा है और दूसरा इशारबानी है। और कहा यह जाता है कि ये दोनों फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन हैं, ये दोनों एक ही तरह एक ही चीज है। बपतिस्मे में पहली दफा इकरार किया जाता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर, उसके कफारे पर, उसकी मौत पर ईमान रखते हैं, और इशारबानी में उसी की यादगारी बार बार मनाई जाती। ये याद रखिएगा कि इब्तदाई कलीसियाओं में अभी तक शायद अनाजीली बयानात नहीं लिखे गए थे, तो ये पहली लिटर्जी है। जैसे सुलेमान ने कुछ अरसा पहले हमें बताया था, ये शायद इशारबानी की पहली लिटर्जी है जो कि तहरीरी सूरत में हमारे सामने आई और कलीसियाओं के सामने आई, और आज भी हम इसी को फॉलो करते हैं। और ये पौलुस रसूल के वसीले से हम तक पहुंची, और पौलुस रसूल कहते हैं मुझे डायरेक्टली खुदावंद की तरफ से ये मुकाशफा मिला। अब हमारी इशारबानी जिस तरह से हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और अभी पिछले बाब में पौलुस ने हमें कहा था कि अगर हम खुदावंद की मेज पर खाते हैं तो हम अपने ईमान का, अपने अकीदे का इजहार करते हैं, इसलिए शयातीन के सामने, बुतों के सामने, उनके सैक्रिमेंट्स में हमें शामिल नहीं होना है, और ना ही हम किसी गैर ईमान वाले को अपने सैक्रिमेंट्स में शरीक करते हैं। तो अब बात क्या हो रही है यहाँ पर कि उनकी होली कम्युनियन, उनकी अशारबानी हमारी तरह से नहीं थी। हम तो इस लिटर्जी को फॉलो करके इशारबानी की तरतीब में शामिल होते हैं, अगरचे के डिनोमिनेशनल वेरिएशंस हैं, लेकिन फिर भी हाँ एक तरतीब है, और वो तरतीब पौलुस रसूल की तालीम के वसीले से हम तक पहुंची है। लेकिन इब्तदाई कलीसियाओं में शायद ऐसा नहीं होता था, और करंथस की कलीसिया में इशारबानी का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बल्कि इसको होली कम्युनियन कहते भी नहीं थे, वो इसको अगापे फीस्ट कहते थे, लव फीस्ट, मोहब्बत में शिराकतदारी का कहते थे वो। और उसमें वो ये एक किस्म का पॉटलक होता था कि हर खानदान अपना अपना खाना लेकर आता था, वो खाते थे, और उसके बाद आखिर में वो इशारबानी में, जिसको हम इशारबानी कहते हैं, उसमें शरीक हो जाते थे। अब हुआ क्या, बिगाड़ कहां से पैदा हुआ करंथस की कलीसिया में? अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पिछली बात जो हुई थी सर ढांकने वाली, वो उसने कहा था रिवायत, है ना, पौलुस ने कहा था ये रिवायत मैंने तुम तक पहुंचाई थी और तुम उसकी पासदारी करते हो और मैं इसकी तारीफ करता हूं। लेकिन आज वो रिवायत की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है ये हुक्म है। तो हमें डिस्टिंक्शन करनी होगी, which is more important. And of course, the commemoration of the death of Jesus Christ would always stand out. और हमारे लिए यीशु मसीह की मौत की यादगारी ही सबसे ज्यादा अहम होगी। लेकिन ये हुक्म जो देता हूं इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता। हम सब इबादत करते हैं, हम सब इशारबानी में शरीक होते हैं, लेकिन क्या जिस मकसद के लिए ये सैक्रामेंट मुकर्रर किया गया था, हम उस मकसद को पूरा करते हैं या नहीं? बनी इस्राइल के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनको बता दिया गया
ये इबादत की तरतीब होगी, ये कुर्बानियों का सिलसिला है, ये कुर्बानियों की तरतीब है, कहाँ कौन सी कुर्बानी देनी है। और वो साल हा साल जानवरों को लाते रहे और कुर्बानियों में शरीक होते रहे, हत्ता कि यसाया नबी ने आकर उनसे कहा कि खुदावंद को ये चाहिए ही नहीं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा यसाया नबी का सहीफा और उसका पहला बाब, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है जो करंतस की कलीसिया में हुई, बनी इसराइल भी इसी चीज़ में से गुजर रहे थे। तो हम देख रहे हैं यसाया नबी का सहीफा, आइज़ाया चैप्टर 1 स्टार्टिंग एट वर्स 12, 12वीं आयत से। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रौंदो। खुदावंद क्या कह रहा है कि तुम्हारा आना, इबादत करने के लिए आना, मेरी इबादत गाह की बेहुरमती है। इससे बेहतर है तुम ना आओ, तुम मेरी इबादत गाह को पामाल करते। आइंदा को बातिल हदिये ना लाना, बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद और सबत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्ररा ईदों से नफरत है। खुदा कह रहा है वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गॉड रिजेक्ट्स द वर्शिप ऑफ इजराइल। जिसको वो वर्शिप कहते थे, खुदा उसको टोटली मल्टीप्लाइंग इट विद जीरो। करेक्ट, इनकी जरूरत ही नहीं। ये बार है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ, नेककारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। खुदा कह रहा है तुम्हारी इबादत में मोहब्बत शामिल, अपने पड़ोसी के लिए मोहब्बत शामिल ही नहीं है, तो मैं कैसे तुम्हारी इबादत को कबूल कर लूंगा। और ही आउटराइटली रिजेक्ट्स देयर वर्शिप। नफरत है, वो कहता मुझे इनसे। एक और मकाम पर वो कहता है तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे नफरत है, मुझे घिन आती है। तो यही कुछ करंतस की कलीसिया को पौलुस रसूल कहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जमा होने से कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होता है। दिस इज नॉट द वर्शिप दैट इज प्लीजिंग इन द साइट ऑफ गॉड। और क्यों? उसी वजह से कि तुम अपने भाई से मोहब्बत नहीं करते। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूं कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूं। हमें पता है बात शुरू हुई थी कलीसिया में तफरकों से, कि कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं अपलूस का हूं, कोई कहता है मैं कैफा का हूं, कोई कहता है मैं मसीह का हूं। और अंग्रेजी के तर्जुमे ESV में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वहां लिखा है देयर आर डिविजन्स एंड फैक्शंस अमंग यू। तो सिर्फ वहीं पर बात नहीं खत्म होती, हर एक ने अपना एक कलीसिया में अपना प्राइवेट क्लब बनाया हुआ था। अब उस जमाने के कल्चर को देखना होगा। उस जमाने का कल्चर क्या था कि आका ईमान ले आया खुदावंद यीशु मसीह पर, और गुलाम भी ईमान ले आया, और दोनों एक ही चर्च में एक ही इबादत में शरीक भी हो गए। लेकिन जब खाने पीने की बारी आई तो अब कैसे आका ये कबूल कर लेगा कि मेरा गुलाम मेरे दस्तरखान पर बैठकर मेरे साथ खाए। तो गुलाम बेचारे सारे इकट्ठे होकर एक साइड पे बैठ जाते थे और आका एक साइड पे बैठ जाते थे। बिजनेस वाले उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ था
जो दूसरे कोई प्रोबेबली शिप ओनर्स होंगे या कोई और होंगे, उनका अपना ग्रुप था। सो द चर्च वाज डिवाइडेड। अब पौलुस कहता है कि इस तरह से फिर नहीं चल सकता। अगर तुम अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर सकते तो वो सैक्रमेंट जो मोहब्बत सिखाता है, जो मोहब्बत पर बेस करता है, उसमें तुम कैसे शरीक हो सकते हो? सो बिगाड़ कहां था कि सोशल सेक्ट्स बन गए थे। सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस की हम बात करते हैं, जब व्हेनेवर वी टॉक ऑफ इकोनॉमी और वी टॉक ऑफ मार्केटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, हम सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस की बात करते हैं। तो लेकिन चर्च के अंदर देयर शुड बी नो क्लास, देयर शुड बी नो कास्ट, देयर शुड ओनली बी वन क्रीड। ये जो तबकाती ये चपकलिश है, ये कलीसिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। कलीसिया के अंदर आ गए तो फिर गलतियों के खत में हमने सीखा था, ना कोई मर्द रहा, ना कोई औरत, ना कोई आज़ाद रहा, ना कोई गुलाम, और ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी। ये एक हैं और ये सब मिलकर मसीह का बदन बनाते हैं। सो वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि तुम में तफरके हैं, और मैं इसका यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बिदतों का, ये जो बिदतें हैं, दिस इज फैक्शंस, जो इसके लिए वर्ड अंग्रेजी में इस्तेमाल हुआ है, फैक्शंस है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, उन्होंने पौलुस कहता तुम्हारी इबादत तुम्हारे लिए नुकसान का, और ये इस कदर नुकसान का बायस है कि वो कहता तुम में से कुछ बीमार रहे और कुछ मर भी गए। ये खुदा को इस किस्म की इबादत नहीं चाहिए, ना करो। खुदा को बनी इसराइल की इबादत भी पसंद नहीं थी। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रबानी नहीं हो सकता। अगर डिविजन्स हो जाएंगी चर्च में कि ये आकाओं का ग्रुप है, ये गुलामों का ग्रुप है, ये किसी और का ग्रुप है, तो फिर वो इशाए रबानी हो ही नहीं सकती। मैंने आपको बताया कि उनकी तरतीब हमारी तरतीब से फ़र्क थी। वो अपना अपना खाना लेकर आते थे, वो सारे मिल बैठकर एक जगह खाते थे, और उसके बाद फिर रोटी और मैं तकसीम कर दी जाती थी। प्रॉबली अगर कोई आका खाना खा रहा है तो गुलाम शायद कलीसिया में खड़ा होकर भी उसकी खिदमत कर रहा होगा। तो पौलुस कहता है ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, दिस इज नो यूक्रिस्ट एट ऑल। और यूक्रिस्ट मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, यूक्रिस्ट भी कहा जाता है, यूक्रिस्ट भी कहा जाता है इस इबादत को, इस सैक्रेमेंट को, जिसके मानी है शुक्र गुजारी। ये शुक्र गुजारी की इबादत है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। So, what is happening there? Probably गुलाम बेचारे डर के सैन के साइड पे खड़े होते होंगे कि पहले हमारे आका खा लें फिर हम खाएंगे। तो कह रहे कि वो तो खा पी के धुत हो जाते हैं और दूसरे बेचारे भूखे रह जाते हैं। तो बेहतर क्या है फिर? पौलुस क्या सिखाना? वो कह रहा क्या तुम्हारे घर नहीं है, वहां से खा कर आओ और यहाँ सिर्फ इबादत की गर्ज से आओ। अगर तुमने ये तबकाती डिफरेंसेस अपने अंदर रखने हैं तो फिर बेहतर है कि तुम अपने घरों से खा कर आओ। अगर एक ही दस्तरखान पर बैठकर खा सकते हो तो फिर ज़रूर ये इसको तुम लव फीस्ट कहो या अगापे फीस्ट कहो या इशारबानी करो, फिर तो सब ठीक है। लेकिन अगर डिविजन्स हैं, कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा है, उसको उसके पास आने की इजाज़त नहीं, वो उसके पास जाना नहीं चाहता, तो फिर बेहतर है कि घर से खाना खा कर आओ, और जब कलीसिया में आओ तो वहाँ पर सिर्फ इशारबानी की इबादत में शरीक हो। क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या खुदा की कलीसिया को नाचीज़ जानते और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो।
तो एक फैमिली के सामने तो टिफिन पर टिफिन खुलते चले जा रहे होंगे और बाकी शायद कोई हसरत की निगाह से उनको देख। सो इफ यू कैन नॉट शेयर, तो फिर ये इशारमानी नहीं हो सकती। मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं? मैं तारीफ नहीं करता। और इसके बाद फिर वो रिपीट कर रहा है जो शायद वो पहले उनको सिखा के गया था, वो उस बात को रिपीट करता है, दोहराई करवा रहा है उनको कि असल में इशारबानी होती क्या। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली। और ये हम सबको पता ही, आखिरी फसह की बात हो रही है, उस रात जबकि खुदावंद यीशु मसीह को कैद कर, उस रात के आखिरी हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ लिया गया। उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया कर। और प्याले की बात पर भी जब हम जाएंगे, वहां पर भी एक यही बात दोबारा रिपीट हो रही है, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो ये यादगारी है। चले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, क्या इशारबानी से हमें निजात मिलती है? और फॉर दैट मैटर क्या बपतिस्मा, उसका जो अमल है बपतिस्मे का, वो हमें निजात देता है? सोचें इसके जवाब, सोचें आप। वो क्या कह रहा है? दिस इज अ फीस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, मेरी यादगारी में के वास्ते यही किया करो। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। तो जब कभी हम सेलिब्रेट करते हैं यूक्रिस्ट या इशारबानी को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम यादगारी मना रहे होते हैं। आपको याद है ना फसह की रात, जब सॉरी फसह की रात नहीं, खुदा जब बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर लाया, तो फिर उसकी यादगारी में फसह मुकर्रर की गई, पास ओवर मुकर्रर की गई। और खुदा ने कहा, यह सैक्रमेंट तुम साल हाँ साल मनाते रहना, ताकि तुम ये ना भूल पाओ कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए क्या किया था, तुम्हारे बाप दादा के लिए क्या किया था। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, जब तुम खाने बैठो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, ताकि मेरी सलीब, मेरा बदन, मेरा खून कभी तुम्हारी आंखों के सामने से ना हटे। मोर इंपॉर्टेंट इज दैट इवेंट जिसकी यादगारी होती है। कल भी हमने बात की थी, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट वो प्रिंसिपल है, जो पैकिंग ऑर्डर इन द हाउस ऑफ गॉड, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। सिंबल उसका कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने सिंबल्स भी मुकर्रर कर दिए कि यादगारी कैसे करोगे? रोटी और मैं के जरिए से। तो उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और उनको दी और उनसे कहा, दिस सिंबलाइजेज माय बॉडी। अच्छा, अब यहां पर एक छोटी सी बात हमें करनी है। टाइम बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है, लेकिन ये चीजें सीखनी भी हमारे लिए जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह का एक जिस्मानी बदन था जो कि हमारे लिए सलीब पर दिया गया, और खुदावंद यीशु मसीह का एक रूहानी बदन है जो हम हैं। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कलीसिया, चर्च जो है वो खुदावंद का बदन है। और पिछले बाब में हमने पढ़ा था कि हम सब चूंकि एक बदन है,
हम सब एक रोटी में शरीक होते हैं। सो वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और हम कमेमोरेशन खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी बदन की मना रहे हैं जो हमारे वास्ते दिया गया। और जब हम इसमें शरीक होते हैं तो फिर हम क्या शो कर रहे होते हैं, किस चीज की डिपिक्शन है ये, दैट वी आर वन इन क्राइस्ट। लेकिन अगर कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई कहता है मैं कैफा का हूं, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, तो फिर हम तो खुद खुदावंद यीशु मसीह के बदन के हिस्से बखरे कर रहे हैं। पौलुस ने यही कहा था ना शुरू में, क्या मसीह बट गया? सो हमने ये जानना है कि खुदावंद यीशु मसीह का बदन है कौन? खुदावंद यीशु मसीह का बदन हम है। सो अगर हम में तफरके होंगे, हम में बिदतें होंगी, तो फिर हम उस बदन को पामाल कर रहे हैं। मेरी यादगारी के बाद, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। रोटी सिंबल बन गई खुदावंद यीशु मसीह के बदन की, और मैं सिंबल बन गई खुदावंद यीशु मसीह के खून, वो खून जो सलीब पर बहाया गया। तो और उससे हमें क्या हासिल है? उससे हमें क्या हासिल है? क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह ने? और पौलुस जिसको रिपीट कर रहा है, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, दिस इज द न्यू कवनेंट इन माय ब्लड। अब वक्त आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे जल्दी से मैं आपको इसमें से गुजारूंगा। अभी यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 31वां बाब, 31st chapter, Jeremiah chapter 31 and starting at verse 31. यिर्मयाह 31:31। खुदावंद फरमाता है, मैं उस वक्त इसराइल के सब घरानों का खुदा हूंगा। Sorry, I was reading from verse 1. We have to read from verse 31. देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे कि मैं उनका मालिक था। खुदावंद फरमाता है, is referring to the old covenant which was broken by Israel, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है कि मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा। सो दैट्स द डिफरेंस। वो कह रहा है मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा, उनके दिल पर उसे लिखूंगा। और हिजकिय्याह हमें ये बताता है कि वो खुदा के रूह के वसीले से होता है। तो नए अहद में हमें खुदा का रूह मिलता है। और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो कहता है, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे, और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। तो पहला इनाम क्या है नए अहद का? पाक रूह है। दूसरा क्या है? द नॉलेज ऑफ गॉड। खुदा, उर्दू में हम इसको इल्म नहीं कहते, हम इसको इरफान कहते हैं। खुदा का इरफान आम हो जाएगा, हर एक बशर जो है वो खुदा को जानेगा। और फिर जो तीसरी बड़ी बात है यहाँ पर वो ये है, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे, खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद नहीं करूंगा। मैं उनकी
बदकिरदारी को बख्श दूंगा, उनके गुनाह को याद नहीं करूंगा। और ये किसके वसीले से हुआ? ये उस खून के वसीले से हुआ जो सलीब पर बहाया गया, और जिसकी यादगारी के तौर पर हम इशारबानी में मैं पीते हैं, वो अलामत बन जाती है खुदावंद यीशु मसीह के उस खून की, जिसकी वजह से हमारी बदकिरदारी बख्श दी गई और हमारे गुनाह खुदा ने माफ कर दिए। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि इट्स अ कमेमोरेशन, है ना, ये यादगारी है एक बहुत बड़े वाक़े की, जिसके वसीले से हमें गुनाहों की माफ़ी मिल गई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी मौत को भूलना नहीं, उसको हमेशा याद है। और देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, बदन अलहदा खून अलहदा। जब बदन और खून आपस में अलहदा हो जाते हैं तो क्या वाक़ई होता है? मौत। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो मौत। ये उसकी सिंबल्स हैं, ये उसकी कमेमोरेशन है। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। अब ये नामुनासिब तरीका क्या? सबसे पहले ये बात जाननी जरूरी है कि क्या कभी हम मुनासिब तरीके से खुदावंद की मेज पर आ सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? इसलिए कि हम क्या है? इंसान है। हम अपनी कोशिश से, अपनी रियाजत से हम कभी भी मुनासिब तरीके से खुदावंद की मेज पर नहीं आ सकते। हाँ, फिर मुनासिब तरीका क्या है कि रास्तबाजी का वो रास्तबाजी जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी, जो उसकी मौत के वसीले से हमें मिली है, हम उसमें खुदावंद की हजूरी में आए। तो मुनासिब तरीका क्या है कि इस बात का इकरार करें कि खुदावंद मैं कुछ नहीं हूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं। अब मैंने कहा ये शुक्रगुजारी का सैक्रेमेंट है। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि इस रोटी और इस मैं जो सिंबल्स हैं तेरे बेटे के बदन और खून के वसीले से, मैं तेरे साथ नए अहद में शामिल हो गया और आज मैं तेरी मेज पर आने के काबिल हूँ। ये मुनासिब तरीका कि हम अपनी कमाईगी का, अपनी डिप्रेविटी का इकरार करें खुदावंद के सामने। और फिर याद रखें कि अगर हम उसके बदन को तोड़ते हैं, अगर हम उसके बदन में नफाक पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम खुदावंद के मेज़ पर आने के लिए हम उसके हकदार नहीं हैं। ये उसका रहम है, ये उसका फजल है कि वो हमें बुलाता है। तो अगर कोई ऐसे आएगा तो फिर वो नामुनासिब तरीके से आएगा तो वो सजावार होगा, उसको उस सैक्रेमेंट से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। एंड दिस वी हैव टू रियलाइज। किस चीज़ की यादगारी मना रहे हैं? यीशु मसीह की मौत की। क्यों कुर्बान हुआ वो? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो सैक्रेमेंट हमें खुदा की मोहब्बत सिखाता है, दिखाता है। और अगर उस सैक्रेमेंट में हम शरीक हों और अपने साथ आए हुए भाई से मोहब्बत ना रखें, तो फिर इससे नामुनासिब तरीका और कोई नहीं हो सकता। खुदा इसको फिर कबूल ही नहीं करेगा। और वो बताता है कि फिर सज़ा है, इसकी सज़ा है, मर गए, बीमार हैं, फिर बच नहीं सकेंगे।
क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा। कौन से बदन को ना पहचाने? चर्च को, उसके रूहानी बदन को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को अपने बराबर ना जाने, वो फिर सजावार होगा, सजा पाएगा। और हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। वेट फॉर अदर्स टू कम टू जॉइन यू। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। इसका मतलब है ये सिर्फ यही बिगाड़ नहीं था, और भी बिगाड़ हैं। वो कह रहा है जब मैं आऊंगा तो उनको दुरुस्त कर दूंगा। सो इट इज अ लव फीस्ट, इट कमेमोरेट्स द लव ऑफ गॉड। ये खुदा की मोहब्बत की यादगारी है, लेकिन दिल में कीना और बुग़्ज़ और नफरत और बिद्दतें और पता नहीं क्या क्या रखते हुए अगर हम इस सैक्रेमेंट में शरीक होंगे तो हमें इस सैक्रेमेंट में शरीक होने से फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हम अपने ज़ोर से नहीं आ सकते खुदावंद की मेज़ पर, अपनी ताकत से, अपनी रियाजत से नहीं आ सकते। हम अपने आप को जब तक खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी में ना छुपा लें, हम खुदावंद की मेज़ पर नहीं आ सकते। और इस बात का इकरार करना ज़रूरी है कि खुदावंद मैं इस काबिल नहीं कि मैं तेरी मेज़ पर आकर खा सकूं, पी सकूं। ये सब कुछ तेरी मोहब्बत के वसीले से। ख़त्म करने से पहले वो सबको बहुत अच्छी तरह वो तमसील याद है। 2 शख्स गए थे इबादत गाह में, हैकल में। एक अपना इश्तिहार देने गया था खुदा के सामने कि देख ले मैं क्या क्या हूँ, मैं तो सारी अच्छाइयाँ मुझ में है, तो ढूंढेगा भी तो एक बुराई नहीं मिलेगी। तो अगर हम इस एटीट्यूड से खुदावंद की मेज़ पर आएंगे तो हम सॉरी हमें नुकसान होगा। लेकिन उस महसूल लेने वाले की तरफ देखें, उस टैक्स कलेक्टर की तरफ देखें, वो क्या कहता? नो, आई एम नॉट वर्दी, मैं आंख उठाने के काबिल भी नहीं हूँ। तो कौन वहां से रास्तबाज ठहर कर गया? और यीशु ने इसका जवाब हमें दे दिया। सो हमें ये ध्यान रखना कि हम किस एटीट्यूड के साथ इस सैक्रामेंट में शरीक। द एटीट्यूड काउंट्स। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी हमने ज़बूर 139 गाया था, उसके आखिर में क्या कहता है दाऊद? आए खुदावंद मुझे जांच, मेरी पड़ताल कर, देख कि कहीं तेरे बंदे में कोई पोशीदा गुनाह तो नहीं है जिसका मैंने तेरी हजूरी में अभी तक इकरार नहीं किया। बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, पढ़ लीजिए इसको एक दफ़ा। एंड द लास्ट वर्स इन पर्टिकुलर, वो कहता है मुझे जांच ले। तो हमारा एटीट्यूड भी दाऊद वाला होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड भी उस टैक्स कलेक्टर वाला, महसूल लेने वाले के जैसा होना चाहिए कि ऐ खुदावंद मैं सवाए अपनी कमाईगी के, अपने डिप्रेविटी के और कुछ नहीं ला सकता तेरी हजूरी में। ये तू है जो मुझे रास्तबाजी का खिल्लत अता करता है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। एंड यूकरिस्ट मीन्स थैंक्सगिविंग। नेक्स्ट टाइम इस एटीट्यूड के साथ जाएं खुदावंद की मेज़ पर कि खुदावंद मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक गुनहगार हूँ, तू मुझे इस काबिल बनाता है। सो द एटीट्यूड काउंट्स। वो एटीट्यूड जो करंथस की कलीसिया में लैकिंग था, जो नहीं था, वो रवैया
दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है पौलुस। हम ये नहीं कह सकते कि मैं खुदा से तो मोहब्बत करता हूँ लेकिन अपने भाई को अब डिस्टेंस पे रखता हूँ, एट आर्म्स लेंथ। मजबूरी है आज के दिनों में, हमें आज के ज़माने में वबा है, पेंडेमिक है, हमें भाई को डिस्टेंस पे रखना पड़ता है। बट मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। वो तो हम जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से दूर रहते हैं ताकि हम एक दूसरे को उस वायरस से मुतासिर ना कर सकें, लेकिन अगर दिलों में वो वायरस आ गया है जो हमें एक दूसरे से दूर करता है, तो फिर हम वी आर नॉट वर्दी टू कम टू द टेबल ऑफ द लॉर्ड। मैंने पहले कहा वर्दी हम कभी भी नहीं हो सकते, बट वी हैव टू कम विद एन एटीट्यूड of that tax collector, the attitude of David to the table of the Lord. बातें बहुत सारी करने वाली हैं, बट मैं वक्त को भी देख रहा हूँ और आज काफ़ी लंबा हो गया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। कल थोड़ा सा और इस पर हम बात कर लेंगे अगले हिस्से में जाने से पहले। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।